मात्र 2 विकेट से हराकर दूसरे टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज़ की टीम ने रचा इतिहास। टीम इंडिया को दिया तगड़ा झटका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच दूसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार परफॉर्मेंस किया, लेकिन यहां पर वेस्टइंडीज़ की टीम ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले को मात्र 2 विकेट से जीता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार इस मुकाबले का क्या हाईलाइट है, किस तरह से यहां पर वेस्टइंडीज़ की टीम ने इस मुकाबले को अपने नाम पर किया और टीम इंडिया को हराकर इतिहास रचा है। इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के आखिर तक। और साथ ही अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया बचे हुए तीनों मुकाबलों को अपने नाम पर करे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, हम बात करें इस मुकाबले की शुरुआत से ही, तो आज के मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और यहां पर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, जहां पर भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज़ की टीम के सामने 153 रनों का टारगेट रख दिया था। हम बात करें यहां पर टीम इंडिया की शुरुआत से ही, तो भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे आज के मुकाबले में सुमन गिल के साथ ईशान किशन, जहां पर दोनों ही खिलाड़ी बेहतरीन फॉर्म में मैदान पर चल रहे थे। लेकिन यहां पर सुमन गिल को अपना विकेट दूसरे ही ओवर में खोना पड़ा था, जहां पर पहले ओवर की पहली ही गेंद पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए ईशान किशन ने अखिल हुसैन की गेंद पर छक्का जड़ दिया और अपनी बेहतरीन शुरुआत इस मुकाबले में करके दिखाई। इसके बाद दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर सुमन गिल ने शानदार परफॉर्मेंस किया और अल्जेरी जोसेफ की चौथी गेंद पर एक और छक्का जड़ते हुए टीम को मजबूत शुरुआत दोनों खिलाड़ी दिलाते हुए दिखे। लेकिन इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अल्जेरी जोसेफ ने सुमन गिल को बोल्ड कर दिया, जहां पर सुमन गिल 9 गेंदों पर मात्र 7 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस किया, जहां पर एक छक्का और 1 रन इनकी पारी में देखने को मिला था। इसके बाद भारतीय टीम ने तीसरे ही ओवर की तीसरी गेंद पर ओबेड मैकॉय की गेंद का शिकार, जहां पर सूर्य कुमार यादव हो गए। सूर्य कुमार यादव 3 गेंदों पर मात्र 1 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इनका कैच पकड़ा था यहां पर काइली मेयर्स ने और यहां पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए वेस्टइंडीज़ की टीम मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी, जहां पर भारतीय टीम ने लगातार अपने 2 विकेट खो दिए। इसके बाद चौथे ओवर की चौथी गेंद पर शानदार परफॉर्मेंस करने उतरे तिलक वर्मा ने जेसन होल्डर की चौथी गेंद पर चौका जड़ा और अपने आप को बेहतरीन फॉर्म में लेकर शानदार फॉर्म में मैदान पर उतरे। इसके बाद 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर ईशान किशन शानदार फॉर्म में मैदान पर थे। 142 की स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने चौका जड़ा, जहां पर अल्जेरी जोसेफ के 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर चौका जड़ते हुए शानदार फॉर्म में मैदान पर थे। इसके बाद यहां पर शानदार परफॉर्मेंस एक बार फिर तिलक वर्मा ने करके दिखाया, जहां पर काइली मेयर्स के 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और चौका जड़ा और यहां पर और भी मजबूत स्थिति में तिलक वर्मा मैदान पर उतर चुके थे। इसके बाद एक बार फिर इसी ओवर में यहां पर चौथी गेंद पर ईशान किशन ने चौका जड़ दिया। काइली मेयर्स के 7वें ओवर की चौथी गेंद पर ईशान किशन ने चौका जड़ा था। इसके बाद यहां पर टीम इंडिया की तरफ से शानदार फॉर्म में चल रहे ईशान किशन ने 9वें ओवर की दूसरी गेंद, जो कि शेफर्ड डालने आए थे, इनकी दूसरी गेंद पर छक्का जड़ते हुए इन्होंने टीम को और भी मजबूत स्थिति पर पहुंचा दिया था। लेकिन यहां पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर ईशान किशन बोल्ट हो गए, जहां पर ईशान किशन ने अपनी पारी में 4 चौके और 2 छक्के भी जड़े थे, जहां पर ईशान किशन 23 गेंदों पर 27 रन बनाकर शेफर्ड की बॉल का शिकार हुए। इसके बाद 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर संजू सैमसन ने शानदार आगाज किया। 133 की स्ट्राइक रेट के साथ मैदान पर उतरे और यहां पर रोमेरियो शेफर्ड की शानदार 5वीं गेंद पर इन्होंने चौका जड़ते हुए टीम को बेहतरीन फॉर्म में पहुंचाया। इसके बाद यहां पर भारतीय टीम की तरफ से 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर होल्डर की गेंद, जो कि डालने आए थे तिलक वर्मा ने, इनकी 5वीं गेंद पर चौका जड़ते हुए शानदार फॉर्म में मैदान पर उतरे थे। इसके बाद 10वें ओवर की 6ठी गेंद पर एक बार फिर तिलक वर्मा ने चौका जड़ दिया, जहां पर होल्डर की इसी गेंद पर तिलक वर्मा बेहतरीन फॉर्म में मैदान पर पहुंच चुके थे। लेकिन यहां पर शानदार फॉर्म में चल रहे संजू सैमसन, जो कि
7 रन बनाकर ही अकील हुसैन की गेंद का शिकार हो गए। इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपनी पारी में एक चौका जड़ा था, जहां पर बेहतरीन फॉर्म में मैदान पर थे, लेकिन 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर अकील हुसैन का शिकार हुए और इनको पेविलियन की राह देखनी पड़ी। इसके बाद टीम इंडिया की तरफ से तिलक वर्मा ने 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर, जो कि अकील हुसैन डालने आए थे, इनकी गेंद पर भी इन्होंने एक और चौका जड़ दिया। और इसके बाद 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर ओबेड मैकॉय, जो कि गेंदबाजी कर रहे थे, इनकी दूसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने एक और छक्का जड़ते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। इसके बाद इसी ओवर की 6ठी गेंद पर, जो कि तिलक वर्मा अपनी 50 भी पूरी कर चुके थे, ओबेड मैकॉय की 6ठी गेंद पर इन्होंने अपनी 50 पूरी कर ली। इसके बाद 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या, जो कि संजू सैमसन के पेविलियन लौटने के बाद तिलक वर्मा का साथ देने उतरे। अकील हुसैन, जो कि 15वें ओवर में यहां पर गेंदबाजी करने उतरे थे, हार्दिक पांड्या ने शानदार परफॉर्मेंस किया और यहां पर दूसरी ही गेंद पर छक्का जड़ दिया। टीम को शानदार फॉर्म में पहुंचा रहे थे हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, लेकिन यहां पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर तिलक वर्मा आउट हो गए, जहां पर तिलक वर्मा अकील हुसैन की गेंद का शिकार हुए, जिन्होंने यहां पर 41 गेंदों पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 51 रन बनाए थे। अपनी पारी में 5 चौके और एक छक्का भी जड़ा था। इसके बाद टीम इंडिया की तरफ से 17वें ओवर की दूसरी गेंद, जो कि अल्जारी जोसेफ यहां पर गेंदबाजी करने आए थे, हार्दिक पांड्या ने इनकी शानदार गेंदबाजी का आगाज किया और यहां पर इनकी दूसरी गेंद पर एक और छक्का जड़ा। इसके बाद यहां पर इसी ओवर की 6ठी गेंद पर अल्जारी जोसेफ ने हार्दिक पांड्या का विकेट ले लिया, जहां पर इनको बोल्ड किया था अल्जारी जोसेफ ने। हार्दिक पांड्या आज के मुकाबले में 18 गेंदों पर 24 रन बनाकर पेविलियन लौटे। अपनी पारी में इन्होंने 2 छक्के जड़े थे। इसके बाद 18वें ओवर की चौथी गेंद, जो कि ओबेड मैकॉय यहां पर गेंदबाजी करने मैदान पर उतरे थे, अक्षर पटेल ने इनकी चौथी गेंद पर चौका जड़ा, लेकिन यहां पर 19वें ओवर की पहली गेंद पर यहां पर रोमेरियो शेपर्ड ने अक्षर पटेल का विकेट ले लिया, जहां पर निकोलस पूरन के हाथों इनको बोल्ट करवाया था। इन्होंने यहां पर 12 गेंदों पर 14 रन बनाए थे। अपनी पारी में इन्होंने एक चौका भी जड़ा था। इसके बाद 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार फॉर्म में अर्शदीप सिंह मैदान पर उतरे थे और इन्होंने यहां पर दूसरी ही गेंद पर चौका जड़ दिया और बेहतरीन फॉर्म में अर्शदीप सिंह भी मैदान पर थे। इसके बाद 19वें ओवर की चौथी गेंद पर रवि बिश्नोई ने शानदार परफॉर्मेंस किया और यहां पर शेपर्ड की चौथी गेंद पर इन्होंने छक्का जड़ते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था, जहां पर भारतीय टीम ने आज के मुकाबले में 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 152 रन बनाए और वेस्टइंडीज़ की टीम के सामने यहां पर 153 रनों का टारगेट रखा। वेस्टइंडीज़ की टीम की गेंदबाजी की हम बात करें तो अकील हुसैन, इसके साथ ही अल्जारी जोसेफ और रोमेरियो शेपर्ड ने 2-2 विकेट अपने नाम पर किए। बेहतरीन फॉर्म में ये खिलाड़ी मैदान पर उतरे थे। हम बात करें यहाँ पर 153 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज़ की टीम के बारे में, तो वेस्टइंडीज़ की टीम की शुरुआत काफ़ी ख़राब देखने को मिली थी, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से पहले ही ओवर की पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने यहाँ पर ब्रेडन किंग को बोल्ट कर दिया, जिनको यहाँ पर 0 पर चलता किया। इसके बाद यहाँ पर पहले ओवर की चौथी ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर शानदार परफॉर्मेंस किया और यहां पर चार्ल्स को पेविलियन की राह दिखा दी। शानदार फॉर्म में हार्दिक पांड्या मैदान पर उतरे थे और इन्होंने यहां पर तिलक वर्मा के हाथों से इनका कैच पकड़वाया था। इन्होंने यहां पर 3 गेंदों पर मात्र 2 रन बनाए थे। इसके बाद पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर अर्शदीप सिंह यहां पर शानदार फॉर्म में गेंदबाजी करने आए थे और स्ट्राइक पर थे निकोलस पूरन, जो कि काफ़ी बेहतरीन फॉर्म में मैदान पर उतरे थे। हम बात करें यहाँ पर दूसरे ओवर की पहली गेंद पर, जो कि हार्दिक पांड्या डालने आए थे, इनकी गेंद पर निकोलस पूरन ने शानदार आगाज किया और छक्का जड़ दिया। इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर, जो कि हार्दिक पांड्या डाल रहे थे और निकोलस पूरन ने एक बार फिर बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और एक और चौका जड़ दिया। इसके बाद इसी ओवर की 6ठी गेंद पर काइली मायर्स बेहतरीन फॉर्म में थे और इन्होंने भी इसी ओवर की 6ठी गेंद पर एक और चौका जड़ दिया और वेस्टइंडीज़ की टीम को बेहतरीन फॉर्म में मैदान पर उतार दिया। इसके बाद तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर एक बार फिर शानदार परफॉर्मेंस करने अर्शदीप सिंह मैदान पर आए थे।
लेकिन काइली मेयर्स दमदार फॉर्म में मैदान पर थे और इनकी दूसरी ही गेंद पर एक और चौका जड़ते हुए इनका बेहतरीन आगाज किया। इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक बार फिर काइली मेयर्स ने छक्का जड़ा और बेहतरीन फॉर्म में ये खिलाड़ी मैदान पर उतर चुके थे। लेकिन यहाँ पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने शानदार परफॉर्मेंस किया और यहाँ पर बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए काइली मेयर्स को LBW कर दिया, जहां पर मेयर्स ने आज के मुकाबले में 7 गेंदों पर 15 रन बनाए थे। अपनी पारी में 2 चौके और एक छक्का भी जड़ा। हम बात करें यहां पर चौथे ओवर की, तो चौथे ओवर की चौथी गेंद पर निकोलस पूरन ने मुकेश कुमार का शानदार आगाज किया और चौका जड़ते हुए बेहतरीन फॉर्म में ये मैदान पर उतरे थे। इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक बार फिर पूरन ने शानदार परफॉर्मेंस किया और एक और चौका जड़ते हुए बेहतरीन फॉर्म में मैदान पर पहुंच चुके। इसके बाद 5वां ओवर जो कि रवि बिश्नोई यहां पर गेंदबाजी करने आए थे, 5वें ओवर की पहली ही गेंद पर निकोलस पूरन ने रवि बिश्नोई का भी शानदार आगाज किया और इनकी पहली गेंद पर चौका जड़ दिया, जो कि यहां पर बैकवर्ड पॉइंट के कवर में इन्होंने टाइमर को वो लो किया और यहां पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए चौका जड़ा। इसके बाद इसी ओवर की दूसरी गेंद पर एक और निकोलस पूरन ने छक्का जड़ दिया और इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक और चौका जड़ते हुए बेहतरीन आगाज किया। वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर निकोलस पूरन ने और बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और एक और चौका जड़ दिया, यानी कि 5वें ओवर में निकोलस पूरन ने दमदार परफॉर्मेंस किया। इसके बाद 8वें ओवर की पहली गेंद जो कि युजवेंद्र चहल डालने आए थे, इनकी पहली गेंद पर निकोलस पूरन शानदार फॉर्म में मैदान पर थे और इन्होंने एक और छक्का जड़ते हुए बेहतरीन फॉर्म में मैदान पर पहुंच चुके। इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर 2 रन इन खिलाड़ियों को मिले थे। इसके बाद हम बात करें 9वें ओवर की, तो 9वां ओवर जब हार्दिक पांड्या डालने आए थे तो इनकी पहली गेंद पर निकोलस पूरन ने 1 रन बनाया और अपना 50 इस मुकाबले में पूरी कर ली। इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद जो कि हार्दिक पांड्या डाल रहे थे, निकोलस पूरन ने एक और चौका जड़ा और बेहतरीन आगाज किया। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या ने रोमेन पावेल को चलता कर दिया, जहां पर रोमेन पावेल 19 गेंदों पर 21 रन बनाकर पेविलियन लौटे थे। अपनी पारी में एक चौका और एक छक्का भी जड़ा था। इसके बाद 10वें ओवर की 6ठी गेंद पर रवि बिश्नोई जो डालने आए थे, निकोलस पूरन ने एक और छक्का जड़ा। इसके बाद 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर सिमरन हेटमायर ने हार्दिक पांड्या की गेंद पर चौका जड़ा और वेस्ट इंडीज़ की टीम काफ़ी मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। इसके बाद 12वें ओवर की तीसरी गेंद जो कि अर्शदीप सिंह डालने आए थे, हेटमायर ने इनकी गेंद पर भी एक और छक्का जड़ दिया। इसके बाद 13वें ओवर की 5वीं गेंद जो कि मुकेश कुमार डालने आए थे, निकोलस पूरन ने इनकी 5वीं गेंद पर भी छक्का जड़ा। लेकिन यहां पर मुकेश कुमार ने इसी ओवर की आखिरी गेंद पर निकोलस पूरन का विकेट ले लिया, जहां पर निकोलस पूरन 40 गेंदों पर 67 रन बनाकर पेविलियन लौटे थे। अपनी पारी में 4 चौके और इसके साथ ही 4 छक्के भी इन्होंने जड़े थे। हम बात करें यहाँ पर 14वें ओवर की, तो 14वें ओवर की दूसरी गेंद जो कि रवि बिश्नोई डालने आए थे, हेटमायर इनकी गेंद पर एक भी रन नहीं बना सके और इनको LBW के लिए आगाज किया था। इसके बाद 15वें ओवर की पहली गेंद जो कि यहाँ पर चहल डालने आए थे और इन्होंने हेटमायर को चलता कर दिया, अपना खाता भी नहीं खोलने दिया और ये पेविलियन लौटे। इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर चहल ने एक बार फिर शानदार परफॉर्मेंस किया और यहां पर होल्डर का विकेट ले लिया। ये भी 3 गेंदों पर मात्र 0 रन बनाकर पेविलियन लौटे। वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक बार फिर चहल ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और यहां पर हेटमायर को आउट कर दिया। इनको यहां पर LBW करा था, जहां पर हेटमायर को LBW चहल ने 22 गेंदों पर 22 रन बनने के बाद किया था। इन्होंने अपनी पारी में एक चौका और एक छक्का जड़ा था। इसके बाद ये पेविलियन लौटे, जहां पर वेस्ट इंडीज़ की टीम ने इस मुकाबले को शानदार तरीके से जीतते हुए टीम इंडिया को 2 विकेट से हराकर इतिहास रचा है। मात्र 18.5 ओवर में ही इस मुकाबले को अपने नाम पर कर लिया। टीम इंडिया की तरफ से हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट लिए, युजवेंद्र चहल ने 2 विकेट लिए। वहीं पर अर्शदीप सिंह और मुकेश कुमार ने भी एक एक विकेट अपने नाम पर किया, लेकिन टीम इंडिया इस मुकाबले को गंवा चुकी है। तो दोस्तों क्या लगता है, बचे हुए 3 मुकाबलों में टीम इंडिया शानदार जीत दर्ज कर पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।